Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, in the question given below there are two statements marked as assertion 1 and reason. Read the statement and choose the correct option. देखिए ये आपके ना assertion और reason based question है, तो आपको इनके आंसर लिखने हैं। ये ना एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये रहा assertion और reason, ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा ये रहा, और इनके ऑप्शन जो हैं वो ये दे रखे हैं। तो हमारे को बस इसमें आंसर में लिखना है कि ऑप्शन क्या होगा इसका सही। ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर, यानी कि assertion और रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है assertion इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है assertion इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। तो हम अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, assertion दी हुई है महात्मा गांधी डिसाइडेड टू टेक अप द खिलाफत इशू, यानी कि जो महात्मा गांधी उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, खिलाफत के इशू को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। रीज़न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ऑलवेज वांटेड टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम टुगेदर एंड लॉन्च अ ब्रॉड नेशन वाइड रेसिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यानी कि महात्मा गांधी शुरुआत से ही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को इस्टेब्लिश किया जाए और दोनों को साथ में लाके पूरा नेशन वाइड, पूरे देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं कि गांधी जी ने खिलाफत इशू को सपोर्ट तो किया था, बिल्कुल किया था, और उसके सपोर्ट करने के पीछे रीज़न यही था कि वो हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी लाना चाहते थे। तो यहाँ हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखो थोड़ी सी। इन 1920 एन अलायंस वाज मेड बिटवीन खिलाफत लीडर्स एंड कांग्रेस, कांग्रेस के नेताओं में और खिलाफत मूवमेंट के जो नेता थे इन लोगों के बीच में ना एक अलायंस होता है, एक समझौता होता है। दे प्रॉमिस टू वर्क एंड फाइट टुगेदर फॉर खिलाफत एंड स्वराज। इन दोनों ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ताकि हमारे को खिलाफत मिल जाए और स्वराज की प्राप्ति हो जाए। ये है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा assertion और रीज़न दोनों ही बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत का। और क्यों? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी स्टैब्लिश करना चाहते थे और साथ में मिलकर लड़ना चाहते थे ताकि उन्हें खिलाफत और स्वराज दोनों की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पे हमारा assertion और रीज़न दोनों बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है वो assertion को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर है ऑप्शन ए कि assertion और रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, assertion दी हुई है बिटवीन 1921 टू 22 प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम ग्रो अप, यानी कि 1921 से 22 के दौरान जब इंडिया में, पूरे इंडिया में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिल्कुल अपने पीक पर था, अपने चरम पे था, उस टाइम पे इंडिया में जो टेक्सटाइल मिल थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। रीज़न दिया हुआ है, एज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मूव्ड इनटू इकोनॉमिक स्फीयर फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स वर बॉयकॉट एंड बर्न। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बढ़ रहा था वैसे वैसे फॉरेन गुड्स को क्या किया जा रहा था, बॉयकॉट किया जा रहा था, फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जा रहा था। इसीलिए इंडिया के जो टेक्सटाइल मिल्स थी और हैंडलूम थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। यहाँ पर हमारे दोनों ही assertion और रीज़न बिल्कुल सही है कि जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा होता है तो उसका एक बहुत मेजर इकोनॉमिक फ्रंट इफेक्ट जो था वो ये देखने को मिलता है कि जो टेक्सटाइल थे ना, फॉरेन टेक्सटाइल, उनको बॉयकॉट करा जा रहा होता है, उनको बॉनफायर किया जा रहा होता है, मतलब उनकी होली जलाई जा रही होती है। तो इस सब से क्या हो रहा था ना, फॉरेन क्लोथ्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1921 टू 22 गांधी जी स्प्रेड द आइडिया ऑफ स्वदेशी, गांधी जी ने स्प्रेड किया कौन सा आइडिया, स्वदेशी का। स्वदेशी मतलब अपने ही देश का सामान हमारे को इस्तेमाल करना है, स्वदेशी को अपनाना है, अपने देश के सामान को अपनाना है, और विदेशी सामानों को क्या करना है, बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 टू 22। देखो अगर हम डाटा की बात करें तो जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा होता है तो 1921 से 22 के दौरान फॉरेन क्लोथ्स को जो बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा था ना वो बिल्कुल हाफ हो जाता है। जैसे कि जो पहले 102 करोड़ हुआ करता था इम्पोर्ट, वो 57 करोड़ रुपए तक का ही रह जाता है, यानी कि सोचो कितना आधा हो गया था ये इम्पोर्ट। तो सिंपल सी बात है, कपड़ा अगर हमने क्लॉथ का इम्पोर्ट करना कम कर देता तो इसका ये
मतलब नहीं कि हमने कपड़े पहनने कम कर दिए थे, ऐसा नहीं था कि कपड़े आपने कम पहनने शुरू कर दिए थे, कपड़े आप प्रॉपर पहन रहे थे उस टाइम पे इंडियंस, लेकिन क्या कर रहे थे, अब वो इंडिया के बनाए हुए कपड़ों को ही इस्तेमाल कर रहे थे, जो इंडिया के स्पिनिंग व्हील में, हैंडलूम्स वगैरह में जो चरखा से काट के खादी का कपड़ा बनाया जाता था उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पर एजर्शन बिल्कुल सही है कि टेक्सटाइल मिल के कपड़े ग्रोथ हो रहे थे उनकी, और इसलिए हो रही थी क्योंकि फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जा रहा है। तो एजर्शन रीजन बिल्कुल सही है और रीजन एजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए हमारा जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of A। तो दोनों में ही हमारा क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 दोनों का ही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।